Hello, good morning to you all. Good morning. गुड मॉर्निंग आप सभी को। तो हमने कल 3 से 4 टाइप के क्वेश्चन कैलेंडर के हल कर लिए हैं। तो हम अभी पीवाईक्यू की ओर बढ़ेंगे, बट थोड़े बहुत कुछ ऑथर्स भी क्वेश्चन है उस टाइप के 2 से 4 क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद हम पीवाईक्यू क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तो आप सब रेडी है इसके लिए? आप सब रेडी होना इसके लिए? तो आप सब रेडी हो? तो चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन देखते हैं हम। कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन देख लेते हैं पहले। तो चलो देखते हैं। इस माह के 14वें दिन इस माह के 14वें दिन कौन सा वार है, यानी कौन सा दिन है? कथनों और प्रश्नों के संदर्भ में कथनों और प्रश्नों के संदर्भ में कथनों और प्रश्नों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? और दोस्तों लाइट गई है। तो कथन लिखे।
पहला, किसी माह का अंतिम दिन बुधवार है। किसी माह का अंतिम दिन बुधवार है। और कथन 2, इस माह का तृतीय शनिवार इस माह का शनिवार उसका 17वां दिन है। शनिवार उसका क्या है? 17वां दिन है। तो यह है हमारे पास क्वेश्चन। क्या कहा है? इस माह के 14वें दिन कौन सा वार है? कथनों और प्रश्नों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? यह क्वेश्चन पूछा गया था 2021 में, है ना, सी सेट में। क्या है? सी सेट में पूछा गया था, यूपीएससी 2021 में। तो इसी टाइप के बहुत सारे हम क्वेश्चन करेंगे यहाँ पे और अच्छे से समझेंगे कि किस तरीके से इन प्रश्नों को हल किया जाता है। तो आप सभी मेरे साथ डेली बने रहिए और अच्छे से प्रश्नों को हल करिए। तो क्या है? कथन क्या दिया गया है? किसी माह का अंतिम दिन बुधवार है। तो क्या होगा? किसी माह का अंतिम दिन क्या है? बुधवार है। तो देखते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन लिख लिया, ऊपर का दिख जाएगा, नीचे सभी को दिख जाएगा। क्वेश्चन लिख लो जल्दी से, कथन छोड़ देते हैं, उसके बाद हम करते हैं हल। चलो, हो गया क्वेश्चन। देख लो क्वेश्चन को एक बार दोबारा से पढ़ लो। इस माह के 14वें दिन कौन सा वार है? कथनों और प्रश्नों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? सभी को अच्छे से दिख रहा है? तो चलो देखते हैं। बार बार जा रही है आज। लाइट बार बार जा रही है ना, तो डिस्टर्ब हो रहे हो आप सभी। तो चलो देखते हैं क्या क्या है, ये भी लिख लो। कथन 1, किसी माह का अंतिम दिन बुधवार है। कथन 2, इस माह का तृतीय शनिवार उसका 17वां दिन है। तो ब्लू देखना है हमारे को। क्या करना है यहाँ पे? फर्स्ट ऑप्शन लिख लो ए। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए केवल कथन 1 पर्याप्त है। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए कथन
एक पर्याप्त है, पर्याप्त है दिख जाएगा। पर्याप्त लिख लेना ना, यहाँ पे लिख लेना पर्याप्त है। फर्स्ट क्या है, पहला एक है, इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए कथन एक पर्याप्त है। बी दूसरा, प्रश्न का उत्तर देने के लिए केवल कथन दो पर्याप्त है। प्रश्न का, यहाँ पे प्रश्न करना है, प्रश्न का उत्तर देने के लिए कथन दो पर्याप्त है। क्या है, फर्स्ट में क्या दिया गया है, प्रश्न का उत्तर देने के लिए कथन एक पर्याप्त है, और सेकंड में बी में क्या दिया है, प्रश्न का उत्तर देने के लिए कथन दो पर्याप्त है। तो हम देखेंगे सी वाला, क्या दोनों की आवश्यकता है, दोनों की आवश्यकता है। दोनों की आवश्यकता है। और डी क्या है, ना ही एक और ना ही दो, ना ही एक और ना ही दो, नहीं एक और नहीं दो। तो देखते हैं क्या दिया है हमारे को। फर्स्ट कथन में क्या है, पहले कथन में किसी माह का अंतिम दिन बुधवार है, तो बुधवार है क्या, कहीं ग्लू दिया है हमारे को नहीं, तो क्या करेंगे, कथन दूसरा देखो क्या दिया है यहाँ पे, इस माह का तृतीय शनिवार क्या है, 17वां दिन है। इस माह का तृतीय शनिवार उसका 17वां दिन है। तो हमारे को क्या पूछा है क्वेश्चन में, इस प्रश्न के 14वें दिन को कौन सा वार होगा, तो क्या है, तृतीय शनिवार। हमारे को क्या दिया है यहाँ पे, तीसरा सप्ताह क्या है, शनिवार है। 17 को क्या है, अच्छे से ध्यान से देखना, शनिवार, ध्यान से देखेंगे सभी, शनिवार कब है, 17 को। शुक्रवार कब होगा, 16 को। क्या है, शुक्रवार। फिर 15 को क्या है, गुरुवार, ये और बुधवार। 14 को क्या आएगा, बुधवार। 14 को क्या आएगा, 14 को क्या रहा, बुधवार आ रहा। ये तो आप लिख लिए होंगे, इनको ऊपर वाले को लिख लो। प्रश्न एक, इसको थोड़ा हम क्लीन कर देते हैं। फर्स्ट क्या है यहाँ पे हमारे को दिया है, कथन दो में क्या दिया है, इस माह का तृतीय शनिवार उसका 17वां दिन है। तो इस तरीके से हम देखेंगे 17वां दिन कब है, तृतीय शनिवार क्या है, 17वां दिन। 17 को क्या है, शनिवार है, सैटरडे है। 16 को क्या होगा, फ्राइडे। 15 को क्या होगा, थर्सडे। और 14 को क्या होगा, वेडनेसडे। तो हमारे को कथन कौन सा सही है, तो कौन सा कथन सही लग रहा है आप सभी को, कथन दो, प्रश्न का उत्तर देने के लिए कथन दो, कथन दो है ना, कथन दो, ये क्या, कथन दो पर्याप्त है। तो कौन सा आएगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर बी, इसका आंसर, करेक्ट आंसर है बी वाला।
क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए आप। क्या दिया है, इस माह के 14वें दिन कौन सा वार है। हमारे को पूछा है एग्जैक्टली कि 14वें दिन को कौन सा वार है, यही पूछा है क्वेश्चन में। आपको घुमाएगा किसी भी तरीके से, तो क्या करना है, क्या पूछा है, इस माह के 14वें दिन को कौन सा वार है, कथनों और प्रश्नों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। 2021 में पूछा गया था यह क्वेश्चन, यह प्रश्न कब पूछा गया था, 2021 में। तो हमने हल किया। कथन क्या, फर्स्ट में पहले कथन से कई ज्ञात हो रहा है क्या हमारे को। यदि बुधवार 1 को होगा, यहाँ पे करके देखते हैं, किसी माह का अंतिम दिन बुधवार है तो 14 तारीख को, इससे ज्ञात कर सकते हैं क्या, नहीं। कभी फर्स्ट यानी 1 तारीख को बुधवार होगा तो कब होगा, फिर 7, 8 को बुधवार होगा, प्लस क्या करेंगे 7, तो कब होगा 15 को बुधवार होगा, तीसरा प्लस 7 करेंगे 22 को बुधवार होगा, प्लस 7 करेंगे तो क्या आएगा 29 को बुधवार होगा। तो इससे हम लगा सकते हैं क्या, 14 को क्या आएगा, यानी अंतिम क्या बोला है, बुधवार बोला है। तो पहला निष्कर्ष, पहला कथन सही है, नहीं, दूसरा सही है। दोनों कथनों का उत्तर देने के लिए इस प्रश्न का, इस माह के सही है ना, इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए कौन सा है, प्रश्न का उत्तर देने के लिए कथन पर्याप्त है, 2 वाला, 2 कथन पर्याप्त है। तो क्या करना, सिंपली क्वेश्चन को तरीके से पढ़ना है, फिर देखने ग्लू कहाँ दिया है थोड़ा सा हमारे को। तो यहाँ क्या हमारे को क्या कहा है प्रश्न में, 14वें दिन कौन सा वार है, यही है क्वेश्चन में। तो यहाँ पे क्या दिया है, सेकंड कथन में, इस माह का तृतीय शनिवार उसका 17वां दिन है। उस माह का क्या है, तृतीय शनिवार उसका 17वां दिन है। तो क्या करना है, इसमें 4 माइनस कर दो, तो क्या आएगा, 17 को क्या था हमारे पास, हमने देखा सैटरडे, शनिवार 17 को, 16 को शुक्रवार, 15 को गुरुवार और 14 को क्या आएगा, बुधवार। तो आंसर आ रहा है कथन 2 से, हाँ। तो क्या है, प्रश्न का उत्तर देने के लिए कथन 2 पर्याप्त है। आया सभी को, उतार लो सभी। क्या देखना है हमारे को, ये ग्लू देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, सभी ने लिख ही लिया होगा है ना। उतार लिया आप सभी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि किसी विशेष वर्ष में, लिखो क्वेश्चन नंबर 2, यदि किसी विशेष वर्ष में, यदि किसी विशेष वर्ष में, यदि किसी विशेष वर्ष में 12 जनवरी को रविवार है तो 12 जनवरी को रविवार है तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है। में से कौन सा सही है। ऑप्शन नंबर 1, 15 जुलाई को रविवार है, 15
15 जुलाई को रविवार है। यदि वर्ष अधिवर्ष है, अधिवर्ष है, क्वेश्चन करा था क्या हमने? ये वाला नहीं किया था ना, देख लेते हैं एक बार, किया होगा तब भी। 12 जुलाई को रविवार है, यदि वर्ष एक अधिवर्ष नहीं है। सॉरी, 15 जुलाई को रविवार है, 15 जुलाई को रविवार है, यदि वर्ष अधिवर्ष नहीं है, अधिवर्ष नहीं है। सी वाला 12 जुलाई को रविवार है, 12 जुलाई को रविवार है, 12 जुलाई को रविवार है, यदि वर्ष एक अधिवर्ष है, यदि वर्ष एक अधिवर्ष है, अधिवर्ष है, नोडी 12 जुलाई को रविवार नहीं है, यदि वर्ष एक अधिवर्ष है। 12 जुलाई को रविवार नहीं है, 12 जुलाई को रविवार नहीं है, यदि वर्ष अधिवर्ष है। तो सभी हल करेंगे इस तरीके से। इस तरीके के क्वेश्चन को हमने आप बिल्कुल आसान तरीके से सीखा था, है ना? तो सभी हल करेंगे, जल्दी से कमेंट में बताएंगे सभी मुझे। आप सभी कमेंट में बताओ मुझे। चलो उतार लो दूसरा क्वेश्चन। यदि किसी विशेष वर्ष में 12 जनवरी को रविवार है तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है? समझ गए होंगे आप किस तरीके से इस क्वेश्चन को हल करना है। ये कब पूछा गया था? 2022-20 में, है ना? यूपीएससी 2020 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। चलो आ गया सभी को? आ रहा है समझ में? सभी कमेंट में बताएंगे मुझे। आ रहा है सभी को समझ में, है ना? समझ में तो आ रहा है सभी को? अच्छे ध्यान से पढ़ा करो आप सभी, ध्यान से एकाग्रता से एक साथ अच्छे से बैठ के प्रॉपर तरीके से पढ़ो। सीसेट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। सभी एग्जामों के लिए सबसे बेहतरीन है, क्या है? सभी एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट रहता है मैथ्स प्लस रीजनिंग। तो दोनों तरीके से पढ़ते रहो आप सभी, और रिवाइज भी करते रहना चाहिए। डेली प्रैक्टिस करा करो आप सभी शाम के समय,
मैथ्स का लेक्चर लगता है हमारा 6:30 बजे। उसके बाद लेक्चर खत्म होने के बाद आप रिवाइज करिए ताकि अच्छे से आपको समझ में आ जाए सभी। तो चलो, क्या कहा है? यदि किसी विशेष वर्ष में 12 जनवरी को रविवार है तो निम्नलिखित में से कौन सा सही होगा? पता है आपको? नीचे लिख जाएगा, लिख दूं, दिख जाएगा सभी को, दिख जाएगा ना? क्या करना है? कोड देखना है समान, किस किस महीने का, कौन कौन से महीने का कोड क्या है, समान है। देखो, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और ये दिसंबर। क्या है कोड? 144 144 सॉरी 144 025 036 146। तो कौन सा? यदि किसी विशेष वर्ष में कहा है क्या? यदि किसी विशेष वर्ष में कोई सा भी वर्ष हो, लीप वर्ष हो या फिर अधिवर्ष हो, विशेष वर्ष का है तो क्या करना है? 12 जनवरी को रविवार है तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है? 12 जनवरी को क्या है? कोड देखो पहले तो, क्या है कोड? एक क्या है? 1 कोड, और यहाँ पे 1 काय का है? अक्टूबर का। तो दिया है यहाँ पे? नहीं दिया है यहाँ पे, नहीं। तो क्या यह अधिवर्ष, सॉरी क्या कहा है? अधिवर्ष का है ना, यानी लीप वर्ष। लीप वर्ष तो कोड क्या हो जाएगा? -1 करेंगे तो 0, और यहाँ पे क्या होगा? 3। तो जनवरी का कोड क्या है हमारे पास? 0, और जुलाई का कोड क्या है? 0। तो 12 जनवरी क्या है? 12 जनवरी को रविवार है तो 12 जुलाई को भी रविवार होगा। ऑप्शन है, देखा आप सभी ने? क्या है ऑप्शन? 12 जुलाई को रविवार है यदि वर्ष एक अधिवर्ष है। आया सही? तो ऑप्शन नंबर क्या है हमारे पास? ऑप्शन नंबर सी। क्या करना है? सिंपल तरीके से, यदि किसी विशेष वर्ष में 12 जनवरी को रविवार है तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो क्या करना है? कोड हमने देखा है, सभी को कोड याद होगा। 144 025 036 एंड 146, सॉरी है ना, 146। तो देखते हैं क्या कहा है? अधिवर्ष का है तो यहाँ कोड क्या हो जाएगा? जनवरी और फरवरी का कोड क्या होता है? ओनली 1 माइनस होता है उनमें। तो जनवरी का कोड क्या हो गया? 0, और फरवरी का कोड क्या हो गया? 3। तो देखो जनवरी और किस महीने का कोड समान है? तो जनवरी का कोड क्या है? 0, और जुलाई का कोड क्या है? 0। अगर आपको पूछ लिया जाए तो अगस्त का, यहाँ पे अगस्त भी आ सकता है। तो कौन कौन से महीने का कोड समान होगा अधिवर्ष में? एक तो जनवरी, अगस्त और जुलाई का। 12 जुलाई दे दिया। 12 जुलाई अगर यहाँ पे आपको क्वेश्चन में दिया जाता तो वह भी सही होता। तो जिस महीने का कोड समान होगा उस महीने का दिन, कैलेंडर समान होंगे। हमने यह टॉपिक भी टाइप पढ़ लिया था। तो सभी को आया? यहाँ पे अगस्त भी हो सकता है क्या? अगर जुलाई की जगह अगस्त भी हो सकता है, क्योंकि कौन कौन से महीने का कोड समान है अधिवर्ष में? जनवरी का, अगस्त का और जुलाई का कोड समान है, तो दिन भी समान ही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, उतार लो सभी।